हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे यूपीपी स्पेशल स्टैटिक्स का जो जीके है, यानी कि यूपी स्पेशल के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी की जितनी भी परीक्षाएँ हैं, चाहे यूपीपी की हो, एसएससी हो, वीडियो की हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो या यूपी पेट की परीक्षा हो, जितनी भी यूपी की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यह वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो यहाँ से आपके लिए कि हर किसी एक परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आगामी जितनी भी परीक्षाएं यूपी से लगी हुई हैं, चाहे यूपीपी की परीक्षा हो या आरओ एआरओ की परीक्षा हो, वीडियो की परीक्षा हो, जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो ये यूपी स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से हम लेकर के आए हैं, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी जिसे हम आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसे उत्तर प्रदेश नाम से पहले उसे किस नाम से जाना जाता था, यानी पूर्व में उसे किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा है आर्य प्रदेश, तीसरा है अवध प्रांत और चौथा है उत्तरी प्रांत। तो उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है तक्षशिला और चौथा ऑप्शन है मथुरा। यानी उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा। यानी कि जो मथुरा था, ये उत्तर प्रदेश में जो मथुरा नगरी है, यह उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र माना जाता था, यानी कि नागों का प्रधान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब आया था, इसे कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1992 में, दूसरा ऑप्शन है 1994 में, तीसरा ऑप्शन है 1995 में, चौथा ऑप्शन है 1996 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1994 में। यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम सन 1994 में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी, तीसरे का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 1994 में पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। यानी कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है श्री नारायण दत्त तिवारी, तीसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और चौथा ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत। यानी जो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहा? तो सबसे पहला ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुवन नारायण सिंह। तो त्रिभुवन नारायण सिंह जी जो हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो बी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत जी, ये सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन नारायण सिंह जी उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए, यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है राम नाईक, दूसरा ऑप्शन है श्री विश्वनाथ दास, तीसरा ऑप्शन है श्री के.एम. मुंशी और चौथा ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल। यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के पहले प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी कि प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कौन थे, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, यानी कि सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, और ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, वर्तमान में यही राज्यपाल हैं। अगर पहले राज्यपाल पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू जी थी, और ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल ही किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि यूपी में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यूपी हो या कोई भी राज्य हो वहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है, तो इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 155 में, यानी कि 155 आर्टिकल 155 155 में कहा गया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो राज्यपाल होता है इसकी समय सीमा, यानी कि इसके पद का जो समय सीमा होती है पद की, यह 5 वर्ष तक की होती है, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो राज्यपाल होता है वह अपने पद पर बना रहता है। अगर हम बात करें राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही राज्यपाल को उनकी पद की शपथ दिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन है एक स्तरीय है, दूसरा ऑप्शन है चतुर्स्तरीय है, तीसरा ऑप्शन त्रिस्तरीय है, या चौथा ऑप्शन द्विस्तरीय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा है यह त्रिस्तरीय प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, यानी यूपी में जो विधानसभा है इसको भंग करने का अधिकार किसे है, तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल को है, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति को है, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री को है, या डी किसी को नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है, यानी कि जो राज्यपाल है यही विधानसभा को भंग कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, यानी कि जो राज चिन्ह है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। पहला है इलाहाबाद, पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़, चौथा ऑप्शन है सारनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। यानी अशोक द्वारा निर्मित जो भारत का राज चिन्ह है सिंह स्तंभ वह उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे, यानी कि जो गुप्त काल की हम बात करते हैं तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे नगर थे जो व्यवसाय में, शिक्षा में व कला के जो प्रमुख केंद्र थे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मथुरा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मथुरा, कौशाम्बी, यानी कि मथुरा हो जाएगा, कौशाम्बी और प्रयाग, ये तीनों स्थल जो थे वह गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के जो नगर व्यवसाय, ये तीनों नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। यानी बौद्ध धर्म की जो शाखा है वज्रयान शाखा, इसका जो उदय हुआ था यानी कि इसका जो क्या कहते हैं उत्थान हुआ था, उदय हुआ था, या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड में हुआ था, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ में हुआ था, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद में हुआ था, या चौथा ऑप्शन है मथुरा में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सारनाथ, यानी कि बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी इसका उदय सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का पहला पूर्व में नाम क्या था, संयुक्त प्रांत नाम था। तो जो उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम था वह किस सन में रखा गया था। तो पहला ऑप्शन है 1937 में रखा गया था, दूसरा ऑप्शन है 1935, तीसरा ऑप्शन है 1856 और चौथा ऑप्शन है 1961। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1937, यानी कि 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1937 हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति थी उसका आरंभ कहाँ से हुआ था, यूपी में उसका आरंभ कहाँ से हुआ था। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरठ, यानी कि उत्तर प्रदेश में 1857 की जो क्रांति का आरंभ था वह सर्वप्रथम मेरठ से हुआ था और मेरठ से ही 1857 की क्रांति का उदय माना जाता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी स्पेशल से थे। जितनी भी परीक्षाएं यूपी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल अगर जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं तो 100% आपको लाभ होगा। तो प्लीज़ यह वीडियो शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।